हम एमसीक्यू सीरीज़ में आज पार्ट 7 कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के भी क्वेश्चंस मतलब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाला है। हिंदी में देख लेते हैं। लोक प्रशासन मनुष्य सामग्रियों तथा पद्धतियों के अध्ययन के सिवाय और कुछ नहीं है। ये किसने कहा है? इंग्लिश में देख लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मैन मटेरियल एंड मैथड्स। ये किसने कहा है, ये बताना है। एल डी वाइट, J.M. पिफनर, मर्सी मैक्विन, लूथर गोलिक। हिंदी में देख लीजिए। एल डी वाइट, J.M. पिफनर, मर्सी मैक्विन या लूथर गोलिक। बता देती हूँ आंसर। इसका आंसर है पर्सी मैक्विन। पर्सी मैक्विन ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रशासन विज्ञान राजनीति विज्ञान के अध्ययन का अद्यतन प्रमाण है। ये भी एक कथन है। बोला है किसने कहा है? कौटिल्य ने, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ, एल डी वाइट। इंग्लिश में देखते हैं। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द लेटेस्ट फ्रूट ऑफ द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स whom the made this statement. कौटिल्य, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ, एल डी वाइट। जहाँ हमें साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है, हमारा आंसर हो जाता है वुड्रो विल्सन, क्योंकि उन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन को विज्ञान कहा है उन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन एक दूसरे से भिन्न नहीं है? क्या कह रहे हैं? लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन एक दूसरे से भिन्न नहीं है। किस आधार पर? निम्न में से किस आधार पर हम ये कहते हैं? इंग्लिश में लिख लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। किस आधार पे हम पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट नहीं मानते? यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सर्विस मोटिव। हिंदी में है नियमों विनियमों की समरूपता, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, सेवा उद्देश्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के आधार पर हम पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग मानते हैं, अलग एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं मानते हैं, नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने एक उपभोक्ता हितों एवं व्यक्तिगत वरीयताओं से समन्वित लोक संगठन सिद्धांत का निर्माण का प्रयास किया? पूछ रहे हैं इसमें से बताना है कौन सा सिद्धांत एक उपभोक्ता के हितों और व्यक्तिगत वरीयता के बारे में बात करता है। मानव संबंध सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, नवलोक प्रशासन या लोक चयन सिद्धांत। इंग्लिश में देख लेते हैं। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट थ्योरी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इन ट्यून विद कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंस। कौन सी थ्योरी है जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमर इंटरेस्ट और इंडिविजुअल प्रेफरेंस के साथ ट्यून करती है? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की वो थ्योरी बताना है। वो पब्लिक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, बिहेवियरल अप्रोच है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक चॉइस थ्योरी है। अगर थ्योरीज के बारे में पता होगा तो इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर है लोक चयन सिद्धांत या फिर हम बोलेंगे पब्लिक चॉइस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हेनरी फ्यूल द्वारा परिगणित सिद्धांतों में नहीं है? मतलब उसके 14 सिद्धांत जो हैं, इनमें से कौन सा है जो उसके 14 सिद्धांतों में नहीं आता है? व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के अधीन होना, सत्ता एवं उत्तरदायित्व, आदेश या नियंत्रण। इंग्लिश में देख लेते हैं। 14 principle instituted by Henry Fayol is not one of the 14 principle enunciated by Henry Fayol. Subordination of individual interest to general interest, authority and responsibility, order या control। इसका आंसर है कंट्रोल। कंट्रोल है जो नियंत्रण है, जो उसके 14 सिद्धांतों में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से नवलोक प्रबंध की मूल आधारिक का कौन सी है? मतलब नवलोक
प्रबंधन में की मूल आधारिका कौन सी है, इसमें से बताना है। सामाजिक क्रियाकलापों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में सरकार, विशाल सरकारी नौकरशाही, अधिक लोचनशील एवं खुली सरकार या पैतृक सरकार। से बताना है इंग्लिश में, विच इज़ द बेसिक प्रिंसिपल प्रेमाइस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसका मूल बताना है, बेसिक प्रेमाइस क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। गवर्नमेंट इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ ऑल सोशल एक्शंस, लार्ज गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसी, मोर फ्लेक्सिबल एंड ओपन गवर्नमेंट या पेरेंटल गवर्नमेंट। हिंदी में भी हम देख चुके हैं और इंग्लिश में भी हम देख चुके हैं। आंसर है अधिक लोचनशील एवं खुली सरकार, उसका मूल आधिकारिक है नवलोक प्रबंधन की। और इंग्लिश में है, मोर फ्लेक्सिबल एंड ओपन गवर्नमेंट इज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। आगे देख लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाइए और ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो भी आपको और इस वीडियो के बारे में कहना है प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें नीति सिद्धांत और मूलभूत अभिलक्षण दिए गए थे, मतलब लीडरशिप थ्योरी और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके दिए गए हैं, हमें उसको मैच करना है। सही थ्योरी, लीडरशिप थ्योरी को उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करना है। तो देख लेते हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं। लक्षण सिद्धांत ये किसके साथ मैच होता है, हम इसमें देखते हैं। कार्य अभिमुखी तथा संबंध अभिमुखी नहीं, परिस्थिति के आधार पर नेता को नेतृत्व में अवश्य रद्द बदल करना चाहिए नहीं, नेता का कुछ अंतर्जात अभिलक्षणों से संपन्न होते हैं। तो इसका हो जाएगा ए, ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं कौशल सिद्धांत। कौशल सिद्धांत किसके साथ मैच होता है, इनमें से तो दोनों में से तो किसी के साथ मैच नहीं होता। नेतृत्व मानव संपदा पर केंद्रित होता है, तो इसके साथ ये मैच हो जाएगा। फिर शैली सिद्धांत कार्य अभिमुखी तथा संबंध अभिमुखी, इसके साथ मैच हो जाता है। और अब एक बचता है परिस्थिति सिद्धांत, जो हमारा इसके साथ मैच हो जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। ट्रेड थ्योरी, लीडर पोसेसेस सर्टेन इनिशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो जाएगा ए। स्किल थ्योरी, ये हो जाएगा लीडरशिप इज सेंटर्ड ऑन ह्यूमन कैपिटल, ये हो जाएगा बी। फिर स्टाइल थ्योरी, ये हो जाएगा टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड। फिर एक बचा सिचुएशन थ्योरी, लीडर मस्ट अल्टर लीडरशिप बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो इनमें कौन मैच कर रहा है ये देख लेते हैं। ए का थर्ड 2 में है, बी का फोर्थ 2 में है, सी का फर्स्ट 2 में है, डी का सेकंड 2 में है। पर हमें देखना है सीक्वेंस किस में बैठ रहा है, तो ए का थर्ड इसमें बैठ रहा है, इसमें भी बैठ रहा है। बी का फोर्थ देखो इस लाइन में भी 2 जगह है। फिर सी का फर्स्ट है, 3 जगह है। और डी का फोर्थ 2 जगह है, पर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड आ गया है फोर्थ सेकंड के साथ, यहाँ पे फोर्थ है पर यहाँ फर्स्ट है, ये थर्ड नहीं आया। तो सीक्वेंस जो बन रहा है वो हमारे डी में बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सीक्वेंस जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, डी में बन रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी जो है हमें मैच ही करना है, सिद्धांत हैं और उनकी व्याख्या है, मतलब थियोरी है और उनके फीचर्स हैं। तो देख लेते हैं मैक्स वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारे आंतरिक जवाबदेही से, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है। फिर लोक चयन सिद्धांत बी किससे मैच कर रहा है, स्व सेवा नौकरशाही से। और टेलरवाद जो है वो दक्षता से। और नवलोकन प्रबंधन एक ही बचा है, ये हो जाएगा इससे। तो ये किस में आ रहा है, ए सेकंड, बी फोर्थ,
सी फर्स्ट, तो ये आ गया सी फर्स्ट इसी में है, इसलिए ये बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ये सेकंड है, फिर पब्लिक चॉइस थ्योरी ये हो जाएगा आपका ये, और टेलरिज्म जो है वो ये हो जाएगा, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो जाएगा आपका ये। तो आंसर हो जाएगा बी, ए सेकंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी थर्ड। सी फर्स्ट यहीं पे है, यहाँ पे हाँ सी फर्स्ट, पर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी यहाँ पे हो गई। वैसे इसे देखोगे तो दोनों सेम ही है, सेकंड सेकंड, फोर्थ फोर्थ, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड, बस यहाँ पे जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया, डी का इन्होंने सेकंड दे दिया जबकि डी का जो है वो थर्ड है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा मैच करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर करेक्ट। हमें बताना है कि मॉनेटरी फंड में के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही कहता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1945. It aimed to build a framework for economic cooperation. It resolves trading disputes of member countries. At present, it comprises of 188 members. हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। हिंदी में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। इसका लक्ष्य आर्थिक सहकारिता हेतु एक ढांचा तैयार करना था। यह सदस्य देशों के व्यापार संबंधी विवादों का समाधान करता था। वर्तमान में इसके 181 सदस्य हैं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, 1945 में इसकी स्थापना हुई। सेकंड, इसका लक्ष्य आर्थिक सहकारिता हेतु एक ढांचा तैयार करना था। और फोर्थ, वर्तमान में इसके सदस्य 188 सदस्य हैं। यानी ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसके अभी भी 188 सदस्य हैं, पर जो क्वेश्चन है उसमें यही दे रखा था, इसीलिए आंसर जो है वो 188 सदस्य हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ बी में। नेक्स्ट देखते हैं। एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले कार्य के बारे में विभागीय मंत्री और मंत्रालय विभागीय सचिव के बीच वार्षिक निष्पादन अनुबंधन हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह अनुशा किसने की। ये बोलते हैं एनुअल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट शुड बी साइंड बिटवीन द डिपार्टमेंटल मिनिस्टर and secretary of the minister or department detailing out the work to be done during a financial year. Who recommended? ये किसने रिकमेंड किया था। ये बोलते हैं पंच वेतन आयोग, पष्ट वेतन आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या मंत्री समूह। इंग्लिश में देख लेते हैं। फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो आंसर है इसका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले कार्य के बारे में विभागीय मंत्री और मंत्रालय सचिव के बीच वार्षिक निष्पादित अनुबंधन हस्ताक्षरित होगा। मतलब एक एग्रीमेंट साइन होगा किस किस के बीच, डिपार्टमेंट मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर में एनुअल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन होगा। और ये रिकमेंड किया था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये बोलते हैं कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, एनी सीनियर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या होम सेक्रेटरी।
प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार का कोई भी वरिष्ठ सचिव या गृह सचिव। तो इसमें से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। अध्यक्ष होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ का जो अध्यक्ष होगा वो होगा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति आयोग ने वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर किए जाने की अभिशंसा की थी? इंग्लिश में कहते हैं, कौन सी कमेटी या कमीशन ने रिकमेंडेड टू चेंज द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31? किसने ये रिकमेंड किया था कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो जाएगा? किस समिति आयोग ने वित्त वर्ष का 1 जनवरी से 31 दिसंबर किए जाने की अभिशंसा मतलब रिकमेंड किया था? LK झा समिति ने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, पंचम वेतन आयोग ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। LK झा कमेटी ने फर्स्ट ARC, 5th पे कमीशन या सेकंड ARC? ARC मतलब वही है प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। तो इसका आंसर है LK झा। LK झा कमेटी जो थी उन्होंने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर दिया था जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य नहीं है? कार्य नहीं है बताना है हमें। भ्रष्टाचार निरोध के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के कार्यों का निरीक्षण करना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मार्गदर्शन करना, प्रधान सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना, CBI के निदेशक के चयन हेतु समिति में प्रतिभागिता करना। इंग्लिश में देख लेते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा फंक्शन, कौन सा कार्य नहीं है, उसका कौन सा फंक्शन नहीं है। टू सुपरवाइज ओवर द फंक्शन ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ द corruption एक्ट, टू गाइड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टू अप्रूव द प्रपोजल्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ विजिलेंस ऑफिसर, टू पार्टिसिपेट इन द कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ डायरेक्ट CBI। तो इसमें से इसका काम कौन सा नहीं है? इसका काम नहीं है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को गाइड करना। टू गाइड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका काम में वो नहीं आता। तो सही आंसर ये है, हिंदी में है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मार्गदर्शन करना इसका कार्य नहीं है। बाकी सारे कार्य हैं पर ये कार्य इसका नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य ये नहीं है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कार्य ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पुलिस अकाउंट्स कमिटी? पुलिस अकाउंट्स कमिटी के बारे में क्या सही नहीं है? द कमिटी एग्जामिन्स द ड्राफ्ट ऑफ फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, द कमिटी एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, the committee examines the statement of account showing the income and expenditure of state corporation, the committee doesn't function as a representing or punitive authority। हिंदी में देख लेते हैं, लोक सेवा समिति के विषय में निम्नलिखित से क्या सही नहीं है? समिति वित्तीय कानून के प्रारूप का परीक्षण करती है, समिति भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है, समिति राज्य निगमों के आय व्यय को प्रदर्शित करने वाले लेखा विवरण का परीक्षण करती है, समिति फटकार लगाने वाले या दंडात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करती है। इसमें से सही आंसर है कमिटी एग्जामिन्स द ड्राफ्ट ऑफ फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इज नॉट ट्रू। वो कमिटी एग्जामिन नहीं करती है फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के ड्राफ्ट को, ये इसके बारे में सही नहीं है। वो करती नहीं है, नहीं बताना था, नहीं है। कमिटी एग्जामिन्स द ड्राफ्ट ऑफ फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, ये आंसर इसका है जो ये काम नहीं करती है। यहाँ पे भी समिति वित्तीय कानून का प्रारूप का परीक्षण करती है ये लिखा है, जबकि ये सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एक्सप्रेस द आइडिया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज दैट लॉन्ग लाइफ डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस।
वैन ये हमें बताना है किसका, ये हिंदी में देख लेते हैं। नवीन लोक प्रबंधन निष्क्रिय मृत है, शासन का डिजिटल युग सदा रहे, यह विचार निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया। इसके विचार के बारे में बताना है, ये आइडिया किसका था। वैन स्लैंकी, ओ लेयर एंड किम, पैट्रिक डॉनलिव, जैन कोएमन, हबीउल्ला वजाहत। हिंदी में भी देख लेते हैं। वैन स्लैंक, ओ लिरी एवं किम, पैट्रिक डिनलिवी, जन कोईमैन। अगर मैं प्रोनाउंस सही से ना कर रही हूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, नाम बहुत डिफ़िकल्ट है। हबीउल्ला वजाहत। तो इसका सही आंसर जो है वो है पैट्रिक डैनलिवी। ये किसने विचार व्यक्त किया था? पैट्रिक डैनलिवी ने, कि नवीन लोक प्रबंधन निष्क्रिय है, शासन का डिजिटल युग सदा रहे। ये डेड है। उसने कहा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज़ डेड, लॉन्ग लिव डिजिटल एरा। जो आजकल डिजिटल एरा चल रहा है ना, हर चीज़ डिजिटल हो रही है गवर्नेंस में, वो सदा रहेगा। और जो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये मर गया है, ये ख़त्म हो चुका है। ये क्या है? पैट्रिक डॉनलिवी ने। अगर आपको ये मेरा जो ये प्रीवियस ईयर के मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। एक लाइक, अभी भी आप एक लाइक दे सकते हैं वीडियो को देखते हुए। शेयर कीजिए अपने ग्रुप में जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कैसे लगा, और आगे मुझे और मैं और सीरीज़ लाऊंगी तो आपको और क्या क्या चाहिए आगे इसमें, वो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।